हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि उनके दिल का हाल क्या है अभी इस समय, उनके दिल में क्या चल रहा है, उनके दिल का हाल आपके लिए, इस रिश्ते के लिए क्या है। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो उनके दिल का हाल क्या है इस गाइड। करेंटली व्यूअर्स के पर्सन के दिल का हाल व्यूअर्स के लिए क्या है। क्या है उनके दिल का हाल। सो इनके दिल का हाल क्या है। तो यहाँ पर जो एनर्जीज आई है वो है वॉकिंग अवे, द वर्ल्ड, इनडिसीजन, कॉन्ट्रैक्ट, रेस्ट एंड रिजुविनेशन, फिफ्थ चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल। ये सब एनर्जीज आई हैं यहाँ पर। तो क्या है इनके दिल का हाल अभी। कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा निराश नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टक सा महसूस कर रहे हैं, डिसअपॉइंटेड हैं, कि जहाँ इन्हें लग रहा है कि आप इनसे दूरियां बना रहे हो, आप इनको छोड़कर मूव ऑन कर रहे हो, या आप ने गिव अप कर दिया इस रिश्ते पर। अब आप और प्रयास अपनी तरफ से इस रिश्ते पर नहीं करना चाहते। कहीं ना कहीं आप थक गए हो, हार गए हो इस रिश्ते से, या इनसे आपने उम्मीदें ख़त्म कर दी हैं। जो आपकी उम्मीदें थी इनसे, जो एक्सपेक्टेशन थी, जो प्यार आप चाहते थे, जो साथ इनका चाहते थे, जो समय आप इनसे चाहते थे, जिस भी तरह की आस आपकी थी, कहीं ना कहीं आपने उन सब चीज़ों को मार डाला है, ख़त्म कर दिया है। कहीं ना कहीं आप चाहे भारी मन से, लेकिन एक नाउम्मीदी वाले दौर से गुजर रहे हो, जहाँ पर आप इनसे दूरियां बना रहे हो, और ये आपको जाता हुआ देख रहे हैं। और इन्हें पता है कि इन्हीं की चुप्पी के कारण, इन्होंने जो कभी भी अपने प्यार का उस तरह से इजहार नहीं किया, एक्सप्रेशन ऑफ लव की कमी रही है, एक्सप्रेशन ऑफ कह लीजिए इमोशंस की कमी रही है, जहाँ पर ये एक लैक ऑफ कम्युनिकेशन रहा है। यहाँ पर कम्युनिकेशन गैप नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रिजर्व्ड पर्सन हो सकते हैं, या रेजिस्ट करते हो, या किसी तरह के कुछ डिफरेंसेस हैं जिसके चलते कभी भी फुली एक्सप्रेसिव नहीं रहे हैं। तो ये आपको दूर जाते देख रहे हैं, और इन्हें पता है कि इन्हीं की गलतियों के कारण चीज़ें कॉम्प्लिकेट हुई हैं। जो भी आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आ गया है, जो भी डिफरेंस आ गया है, डिस्टेंस आ गया है, सेपरेशन आ गया है, जो गैप आ रहा है, जो दूरियां बढ़ रही हैं, वो सब इनके नॉन एक्शंस के कारण रहा है। इनके एक सेफ जोन के अंदर रहने के कारण रहा है, कि जहाँ पर ये आपके लिए कोई एफर्ट डालने के लिए जैसे एक क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं रहा है इनका। तो इनका दिल का हाल अभी ये है कि दिल काफ़ी दर्द में है, काफ़ी तकलीफ़ में है, जहाँ पर ये किसी से बात नहीं करना चाहते, बहुत ज़्यादा खुद को आइसोलेट किया हुआ है, बहुत ज़्यादा आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में आत्ममंथन की एनर्जीज़ हैं। कहीं ना कहीं एक दुविधा की स्थिति है, क्रॉस रोड्स है। इनकी लाइफ में कोई और चॉइस हो सकती है, कुछ और ऑप्शंस हो सकते हैं, या फिर किसी तरह के डिफरेंसेस आप लोगों में हैं जिसके चलते ये फ्रीली आप तक नहीं पहुंच पा रहे। तो इस समय करेंटली जो आपको ये दूर जाते देख रहे हैं, और इन्हें पता है कि डिसीजन मेकिंग टाइम है। अगर इन्होंने अभी डिसाइड नहीं किया, अभी इन्होंने अगर आपको स्टक एनर्जीज में ही रखा, जैसे इन्होंने बहुत समय से, हो सकता है कि इन्होंने आपका समय बहुत ले लिया, एक वेटिंग जोन में, या आप इनके साथ होते हुए भी जस्ट इनकी तरफ से किसी तरह की कमिटमेंट या किसी तरह के कुछ प्रॉमिस का इंतज़ार ही करते रहे हो, कि जहाँ पर एक क्लियर वे में जो एक कम्युनिकेशन होता है, कमिटमेंट होता है, कि जहाँ पर इंसान अपनी तरफ से कहता है कि नहीं, इसी रिश्ते में मुझे आगे बढ़ना है, तुम्हारे साथ ही आगे बढ़ना है, वो कभी भी इन्होंने नहीं दिया है। लेकिन अब एक ऐसा समय आ गया जहाँ पर इन्हें पता है कि अगर अभी नहीं किया तो आप अब और इनके लिए, अब आपने उम्मीदें ख़त्म कर दी, अब आप आस ही नहीं रख रहे हो कि कमिटमेंट दें नहीं दें, लौटे नहीं लौटे। आप और अपने आप को स्टक नहीं रख सकते, अब आप अपने दिल को और ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं कर सकते, एंग्जाइटी में नहीं डाल सकते, बहुत ज़्यादा ही एंक्शियस हो जाते हो आप, बहुत ज़्यादा ही इमोशनल हो जाते हो, काफ़ी ज़्यादा आपने सफरिंग देखी है, काफ़ी तड़पे हो आप इनके लिए, काफ़ी तरसे हो इनके लिए। लेकिन वो सब तड़पना, तरसना, वेट करना, फिर भी आशावादी रहना, होपफुल रहना कि नहीं, ये एक दिन इनकी तरफ से चीज़ें होंगी, चीज़ें आगे बढ़ेंगी,
हर तरह से इनके साथ, इनकी सिचुएशंस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके, समझौता करके चलना, हर चीज़ आपने करके देख ली, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी तरफ से अन्याय हो गया, इनकी तरफ से गलत हो गया। इस चीज़ का इनको करेंटली रियलाइज़ हो रहा है और अभी इन्हें लग रहा है कि ये जो आप दूरियां बना रहे हो, और अब इन्हें लग रहा है कि नहीं, आपके साथ तो कुछ बहुत गहरा रिश्ता है, किसी तरह का ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है, किसी तरह का ऐसा बंधन है आप दोनों के बीच में कि आपके बिना नहीं रह सकते, आप ही इन्हें कंप्लीट करते हो, आप इनकी दुनिया हो। जैसे इन्हें ऐसा महसूस हो रहा है इस समय कि आप दोनों का कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है क्या, कि ये आपको भुला क्यों नहीं पा रहे हैं। इन्होंने स्पेस ले लिया, डिस्टेंस ले लिया, इनडिसीजन में है, दुनिया भर की डिस्ट्रैक्शंस हैं, चॉइसेस हैं, सब है, लेकिन इनकी नज़रें आप ही पर क्यों रहती हैं, आपका इम्पैक्ट इन पर इतना गहरा क्यों है। हो सकता है इनके परिवार में कुछ ऐसी जिम्मेदारियां या कुछ रिस्ट्रिक्शंस, पाबंदियां डाल दी हो कि ये कुछ आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड यहाँ नज़र आ रहा है कि जहाँ पर ये कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। मन में बहुत कुछ है, ऐसा नहीं कि इनके मन में फीलिंग्स नहीं है आपके लिए, प्यार भी बहुत है, इमोशंस भी बहुत है, दर्द भी है कि आप दूर जा रहे हो, किसी और के साथ भी आगे नहीं बढ़ना है, आप ही के साथ आगे बढ़ना है, इसलिए खुद को सबसे डिटैच भी कर लिया। लेकिन फिर भी जैसे किसी ने कोई रिस्ट्रिक्शन डाल दी, किसी तरह की कुछ ब्लॉकेज है जिसके चलते ये आपकी दिशा नहीं चुन पा रहे, स्टक हैं, रुके हुए हैं, वेट करें, जैसे एक सही टाइम का वेट करें कि हाँ चीज़ें सुधरेंगी और ये आपको कम्युनिकेट करेंगे, लेकिन आपको दूर जाते देखकर इन्हें काफ़ी तकलीफ हो रही है इस समय। आपको सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा स्पाई स्टॉक कर रहे हो सकते हैं, आप पर नज़रें बनाई हुई हैं, और साथ में एक मन भारी रहता है, दुखी रहता है कि हाँ सब कुछ बदल गया, अब कुछ भी वैसा नहीं रहा, और एक डिस्टेंस आ गया है, अब बातचीत बंद है, अब आप उस तरह से मैसेज नहीं करते हो, अब आप उस तरह से अपने प्यार का इजहार नहीं करते हो, उस तरह से एफर्ट्स नहीं डालते हो, अब आपकी तरफ से चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, उस तरह का ये महसूस करें तो इनके दिल में काफ़ी ज़्यादा सफरिंग है। किसी तरह के कुछ लीगल मैटर इनके लाइफ में चल रहे हो सकते हैं, फिनेंशियल कुछ रीजंस हो सकते हैं, किसी तरह की रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं, किसी तरह के कुछ और कॉन्ट्रैक्ट्स हों, कुछ और ऑब्लिगेशंस हो जिसमें ये उलझे हुए हों, लेकिन वहाँ पर खुश नहीं है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सफोकेटेड है, काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है, मन आपकी तरफ है और मजबूरियों के चलते जैसे इन्होंने खुद को रोक कर रखा है। जहाँ ये जानते हैं कि इन्हें आपको अगर अपने जीवन में वापस लाना है तो इन्हें आपको सही तरीके से अपने इमोशंस या प्यार का इजहार करना पड़ेगा। इन्हें कुछ प्रॉपर कुछ प्रॉमिस या कमिटमेंट या कुछ आपको एक सही तरीके की बात कहनी पड़ेगी इन्हें अपनी तरफ से। कोई भी वो लाइटर एनर्जीज यहाँ नज़र नहीं आ रही कि जहाँ पर इन्हें पता है कि अभी आप इनकी छोटे मोटे जेस्चर्स या फेक प्रॉमिसेस या जो छोटी मोटी चीज़ें कर देते थे और आप उम्मीदें बना कर रख लेते थे इनसे, अब आप उतने से नहीं मानने वाले। अब आपको एक फर्म स्टेबल ऑफर, जेस्चर, कम्युनिकेशन, कमिटमेंट या क्लैरिटी, कन्फेशन कुछ तो चाहिए इनसे, और उसके बिना आप नहीं रुकेंगे। वो ही दर्द है, अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, अंदर ही अंदर सप्रेस हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा रातों को जागते रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, मन बहुत भारी हो जाता है, लेकिन ये किसी को कह नहीं पा रहे। इनके आसपास लोग कोई इन्हें समझने वाले नहीं है, और जो आप समझते थे आप भी दूर जा रहे हो। इनका दिल आपसे जुड़ा हुआ है, इनकी आत्मा आपसे जुड़ी हुई है, आपसे दूर रहना इनके लिए पॉसिबल नहीं है, आपसे बहुत डीप अटैचमेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं इन्हें कुछ पाबंदियों में, कुछ रिस्ट्रिक्शंस में डाला गया है, जिसके चलते इन्होंने आपसे स्पेस लिया हुआ है और दुनिया से भी स्पेस लिया हुआ है। जैसे पॉसिबिलिटीज़ ढूंढते रहते हैं कि किस तरह से चीज़ों को ठीक करें। डिवाइन पर सरेंडर किया हुआ है, कहीं ना कहीं खुद को हील करने का प्रयास करें कि किसी तरह से ये उतनी करेज ला सकें, हिम्मत ला सकें कि ये आपको अप्रोच कर सकें, क्योंकि इस समय तो ये आपको अपनी रीच से बाहर देख रहे हैं, आउट ऑफ रीच हो, आप इनके कंट्रोल से, इनके प्रभाव से या इनसे दूर हो रहे हो, उस चीज़ को ये महसूस करें कि अब आप पर इनका उस तरह का हक नहीं रहा। वो चीज़ें इन्हें काफ़ी तकलीफ देती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपके लिए पॉजेसिव रहे हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा ही आपके लिए ऑब्सेस्ड रहे हो सकते हैं, आपसे अटैच्ड रहे हो, और ये अभी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो वो चीज़ें इन्हें काफ़ी तकलीफ़ दे रही हैं। दिल में एक दर्द है, एक तकलीफ़ है, एक पेन है, एक सफरिंग है, जहाँ नज़रें आप ही की तरफ हैं। दिमाग में आप चल रहे हो, दिल में आप चल रहे हो, बहुत कुछ कहना है लेकिन खुद को रोक कर रखा है, बाउंड्रीज़ के अंदर खुद को बांध के रखा हुआ है। रेजिस्ट करें, इन्हें पता है कि खुशियाँ आप ही की तरफ हैं,
जिस पाबंदी या जिस रिस्ट्रिक्शन या जिस गेट के अंदर इन्होंने खुद को, जिस दरवाजे के अंदर इन्होंने खुद को कैद कर लिया है, जिस दायरे के अंदर खुद को कैद कर लिया है, उससे बाहर निकलना पड़ेगा। अगर इन्हें आप अपने जीवन में चाहिए तो इन्हें आप तक पहुंचना पड़ेगा। आप वही गेट से बाहर निकल रहे हो, ये गेट के अंदर रुके हुए हैं, यहाँ पर गेट बंद है, यहाँ पर ये आप मूव ऑन कर रहे हो। अब आप इनका और इंतज़ार नहीं कर रहे हो कि, और सब्र नहीं रख रहे हो, और एडजस्ट करके नहीं ले रहे हो, और अंडरस्टैंड करने के लिए आप अब रेडी नहीं हो कि ठीक है, मैंने जो किया, मैंने अपनी तरफ से एफ़र्ट्स में कोई कमी नहीं रखी, मैंने अपना 1000% दिया, मेरी तरफ से हर तरह से इंटेंशंस प्योर रही। लेकिन अगर ये इंसान नहीं समझ पा रहा, फिर भी ये कुछ नहीं कहने को तैयार, फिर भी ये इनडिसीजन में है, फिर भी इसे नहीं समझ आ रहा कि ये रिश्ता कितना गहरा है, उन्हीं उलझनों में, उसी कन्फ्यूजन में इस इंसान को रहना है, तो मैं क्या करूं? तो आप कहीं ना कहीं जो मूव ऑन कर रहे हो, और ये आपको जाते हुए देख रहे हैं। इनका मन है कि जैसे आप लौट आओ, वापस आ जाओ आप। कुछ मजबूरियां यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली नज़र आ रही हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस। इनका दिल काफ़ी पेनफुल एनर्जी से गुजरा है, नज़रें आप ही पर है, स्पाइन स्टॉकिंग बहुत है, ब्रोकन हार्ट है, गार्डन एंड द गेट है। तो कहीं ना कहीं दिल में दर्द है, तकलीफ़ है, दिल रोता है, आंसू है यहाँ पर, हार्ट ब्रेक है, एक टीयर है, एक कह लीजिए। तो कहीं ना कहीं एक दिल में दर्द है, मन बहुत भारी हो जाता है। ये जो आप डिस्टेंस बना रहे हो, उस चीज़ को देखकर, उस चीज़ को महसूस करके, जो बदलाव आ गया है इस रिश्ते में, उस चीज़ का दर्द इन्हें काफ़ी ज़्यादा, इन्हें इस समय परेशान कर रहा है। चाहते हैं आपके साथ एक कमिटमेंट में आना, एक स्टेबल जेस्चर आपको देना चाहते हैं, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं। मालूम है इन्हें कि आपने बहुत सब्र रखा है इनके लिए, लेकिन इनकी तरफ से गलतियाँ रहेगी जहाँ ये आपके लिए कुछ नहीं कर सके। तो अंदर से हारा हुआ महसूस करें, डिसअपॉइंटेड हैं, कहीं ना कहीं इन्हें पता है कि आपके दूरियां बनाने का रीज़न क्या है, आपकी लाइफ में कोई और नहीं आ गया, लेकिन आपने इनसे उम्मीदें खो दी हैं, आपका ट्रस्ट ब्रेक हो गया, इन पर आप और विश्वास नहीं कर पा रहे। तो दिल में दर्द है, तकलीफ़ है, जहाँ पर ये आपको दूर जाते हुए देख रहे हैं, और बहुत जैसे मजबूर से हैं, जहाँ ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं। डिवाइन से प्रे करते हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं, बैलेंस में आ जाएं। कहीं ना कहीं एनर्जेटिक लेवल पर आपको मैनिफेस्ट करते हैं कि आप किसी तरह इनके जीवन में वापस आ जाओ। आप इनके लिए एक हीलिंग थे, एक कंप्लीशन थे, एक सुकून थे, आप इनका घर थे, होम लाइक फीलिंग आपके साथ ही आती थी। किसी हायर अथॉरिटी पर हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, या किसी और तरह के कुछ लीगल कॉम्प्लिकेशन की लाइफ में हो, या किसी तरह की बहुत ही डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में मेजर डिफरेंसेस हों, कास्ट, कल्चर, सोसाइटी, कम्युनिटी फैक्टर, कुछ और रीजंस, एकदम ही अलग अलग ट्रेडिशंस हों, जिसके चलते बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं चीज़ों में, और उलझ के रह गई है जैसे इनकी ज़िंदगी ना, जहाँ अपने इमोशंस को सप्रेस कर रहे हैं, दबा रहे हैं, और आपको कुछ कह भी नहीं सकते, क्या कहेंगे, क्योंकि इन्हें पता है आपने बहुत सब्र रखा है, आपने बहुत साथ दिया है, आपने कोई कमी नहीं छोड़ी। अब कैसे रोकें? इतनी बार तो आपको रोका है इन्होंने, अब कैसे रोकें? आपका विश्वास कैसे जीतें? इस रिश्ते को कंप्लीशन में कैसे लाएं? रातों को जागते रहते होंगे ये, जैसे चांद सितारों को देखते रहते हैं, विश मांगते रहते होंगे कि कहीं यूनिवर्स कुछ तो ऐसा चमत्कार कर दे, कुछ ऐसा मिरेकल कर दे, कुछ ऐसा हो जाए कि आप दोनों यूनियन में आ जाओ, जो भी आप दोनों के बीच में सेपरेशन का लूप है, जो भी चीज़ें हैं, जो भी रिस्ट्रिक्शंस है, वो ख़त्म हो जाए। तो इस समय एक्शन की एनर्जीज नहीं है, लेकिन हाँ, दिल में काफ़ी दर्द है, और काफ़ी ज़्यादा आपको लेकर एंग्जाइटी इश्यूज हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं, डिसहार्टेंड है, डिसअपॉइंटेड है, रिग्रेट है, और आप पर नज़रें बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ ही ताक रहे हैं, बहुत आस भरी नज़रों से, कि जहाँ कि शायद आप इनको समझ पाओगे, इनकी नज़रों को, इनकी आँखों को पढ़ पाओगे कि इन्हें काफ़ी ज़्यादा, लेकिन आपको भी ये कह नहीं रहे होंगे कि इन्हें इतनी ज़्यादा पेन या इतनी सफरिंग ये से गुज़र रहे हैं आपके लिए। चलिए देखते हैं नंबर क्या इम्पोर्टेंट है। 6 है, अगेन वही लव, रोमांस, इश्क, प्यार, मोहब्बत, वीनस का नंबर है। कहीं ना कहीं आपके साथ यूनियन में आना है, आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, आपकी तरफ फिज़िकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है, आपके साथ स्टेबिलिटी देखते हैं, आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, लेकिन कुछ तो है यहाँ पर आप दोनों के बीच में
जो इन्हें रोक रहा है, इनकी पैरों की बेड़ियों की तरह है कोई चीज़ जिसने इन्हें बांध कर इन्हें रोक कर रखा हुआ है। लेकिन आपके लिए प्यार में कोई कमी नहीं है, इमोशंस में कोई कमी नहीं है। नेक्स्ट 6 डेज आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। चलिए नंबर इनिशियल्स देखते हैं। नंबर तो देख लिया। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है, ज़रूर करें। अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। काफ़ी हैवी एनर्जीज़ हैं आज, बहुत इमोशनल एनर्जीज़ हैं। तो आप जानते होंगे कि क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं कि जिसके चलते कुछ नहीं कर पा रहे, लेकिन ये बता भी नहीं रहे हैं। हो सकता है आपको पता ही ना हो कि इनको किस तरह से रोका जा रहा है, रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। लेकिन मन सच्चा है, या प्योर इमोशंस हैं आपके लिए। चलिए इनिशियल्स देखते हैं। क्या इनिशियल्स? POUDSLXFWEJRGAKNZCMBI, ये सब इनिशियल्स आपके पर्सन के हो सकते हैं। थोड़ा और देखते हैं, फिर हम राशि वगैरह देखेंगे। टैरो से देखते हैं। क्या है दिल में और किसी तरह के सोसाइटल डिफरेंसेस नज़र आ रहे हैं। किसी का दबाव है, किसी का कंट्रोल है, किसी का प्रभाव है, जिसके कारण कुछ बाउंड्रीज़ हैं जिसको ये क्रॉस नहीं कर पा रहे, और ये रिश्ता उसी के चलते पूरी तरह से ख़त्म हो पा रहा है। एंडिंग में आया हुआ है रिश्ता, पर काफ़ी ज़्यादा मजबूर से नज़र आ रहे हैं। हायर अथॉरिटी पर या कुछ तो डिफरेंसेस हैं जिसके चलते चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। जितना प्यार है, जितने इमोशंस हैं आपके लिए, लेकिन ये कुछ दिखा नहीं पा रहे। ऊपर से आपको लगेगा कि ये इंसान तो हार्टलेस है, इसके पास तो दिल ही नहीं है, इतना कठोर है, इतना कोल्ड हार्टेड है। इस तरह से कैसे कोई इंसान हो सकता है? इतना मेरा प्यार, इतना साथ देने के बाद भी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इसका दिल नहीं पिघला। लेकिन ये कुछ चीज़ों में खुद को रोक कर रख रहे हैं, सब कुछ बिखरते हुए देख रहे हैं। और क्या है? खुशियाँ आपके साथ हैं। इनकी आत्मा, इनके दिल, इनकी इनर वॉइस यही कहती है कि आप ही की तरफ बढ़ना है। आपके साथ खुशियाँ, आपके साथ कंप्लीशन है, आपके साथ न्यू बिगनिंग करनी है। समाज, सोसाइटी, कास्ट, कल्चर, इन चीज़ों को पीछे हट कर ये आपके साथ कंप्लीशन में आना चाहते हैं। लेकिन यहाँ कोई डोमिनेटिंग लोग हैं, परिवार है, रिस्ट्रिक्शंस है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जिसके चलते कोई महिला भी हो सकती हैं, कोई मेल भी हो सकते हैं, कि जिनके चलते, जिसके दबाव, जिसके रिस्ट्रिक्शंस के चलते कुछ नहीं कर पा रहे, अंदर ही अंदर टूट रहे हैं। और थर्ड पार्टी जो भी है, चाहे इनके पेरेंट्स हों, चाहे कोई और सिचुएशन हो, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों, या फिर कोई और कमिटमेंट हो इनके जीवन में, या सोसाइटी की कास्ट, कल्चर, किसी तरह के डिफरेंसेस हो, जो भी है, या इमेज का कुछ बीच में चीज़ें आ रही होंगी जहाँ पर इन्हें आप तक नहीं बढ़ने दिया जा रहा। इनके दिल में काफ़ी ज़्यादा दर्द है, काफ़ी हर्ट है, काफ़ी सफरिंग से गुजरा है, पेनफुल एनर्जीज हैं, जहाँ डिसअपॉइंटेड हैं, निराश हैं, हताश हैं, अफसोस करते नज़र आ रहे हैं, पछता रहे हैं। जो भी आपने एफर्ट्स डाले उस चीज़ का भी रिग्रेट है ना, कि ये कुछ भी सही न्याय नहीं कर पाए आपके साथ। आपके साथ इन्होंने बहुत कुछ गलत कर दिया। आप डिज़र्व नहीं करते थे जो इन्होंने किया आपके साथ, या कुछ भी नहीं किया, इसलिए जो इनको एक्शन लेना चाहिए था, जिस तरह का साथ आपका रहा था, इनकी तरफ से कुछ भी नहीं हुआ आपके लिए, उस चीज़ का रिग्रेट यहाँ नज़र आ रहा है। इनडिसिजन, मैं ये क्यों बोल रही हूँ, नहीं, हम क्लैरिफाई नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपकी तरफ लौटना है, कहीं ना कहीं आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। और जो भी चीज़ें हैं, जो भी दुविधाएं हैं, वैसे तो इनडिसीजन के साथ ही एकदम मैच कर रही है एनर्जीज। जो भी दुविधाएं हैं, जिस भी तरह की टावर मोमेंट से आप लोगों का रिश्ता गुजर रहा है, इनकी लाइफ गुजर रही है, कहीं ना कहीं आपको चुनते नज़र आ रहे हैं। ये इनडिसीजन से बाहर निकलने की एनर्जीज में, जहाँ पर ये आपकी तरफ लौटेंगे, तो इनके दिल में आपके साथ एक नई शुरुआत है, आपके साथ हैप्पियर टाइम्स में जाने की एनर्जीज हैं, और कहीं ना कहीं आपसे माफ़ी मांगने की एनर्जीज हैं। जो भी बाउंड्रीज़ हैं उनसे बाहर निकलना चाहते हैं, ताकि आपके साथ एक नई शुरुआत कर सके। काफ़ी इमोशनल एनर्जीज़ हैं, काफ़ी नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं आपके लिए, और दिल में काफ़ी तकलीफ़ और दर्द है।
और क्या है? बहुत ज़्यादा पैशन है, अट्रैक्शन है, आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। आपके बिना दिल में काफ़ी दर्द है, तकलीफ़ है। मदर या कोई फीमेल एनर्जीज़ कोई हो सकती है इनके परिवार में, जिसका प्रभाव जो इमोशनली बहुत इन्हें मैनिपुलेट करती हैं, बट उन चीज़ों से बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं। जिन बंधनों में इन्हें बांध के रखा जा रहा है उससे जैसे बाहर निकल रहे हैं। चलिए देखते हैं और क्या है। कहीं ना कहीं बहुत टॉक्सिक सिचुएशन है, थर्ड पार्टी सिचुएशन अगेन आ गए यहाँ पर। तो इनडिसीजन थर्ड पार्टी, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स भी आया, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट है। तो कहीं ना कहीं कोई रीजंस हैं, कुछ बेड़ियाँ हैं, कुछ पाबंदियाँ हैं जिनमें ये इन्हें रोक कर रखा जा रहा है। बहुत ही नेगेटिव टॉक्सिक माहौल हो सकता है इनके घर में, इनके आसपास, इनकी सराउंडिंग में, जिससे ये जूझ रहे हैं और काफ़ी अग्रेसिव भी हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा ही मूड स्विंग्स इनके चल रहे हैं इस समय और बहुत टॉक्सिक एनर्जीज से सामना इनका हो रहा है, जहाँ पर इन्हें आप तक नहीं पहुँचने दिया जा रहा। बहुत मैनिपुलेटिव लोग हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो सकते हैं, बहुत डोमिनेटिंग हो सकते हैं, कंट्रोलिंग हो सकते हैं। कुछ रिस्ट्रिक्शंस कुछ चीज़ों में बांध के इन्हें रख दिया गया, जहाँ पर ये अपनी तरफ से कुछ नहीं कर पा रहे, मजबूर हैं। जैसे आकर्षण बहुत ज़्यादा है, आपके साथ ही नई शुरुआत करनी है, लेकिन कहीं ना कहीं रुकी हुई सी ज़िंदगी है, थमी हुई सी ज़िंदगी है। यहाँ अगर राशियों की बात करें तो यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन और कैप्रिकॉन मकर राशि। एरीज हमारी मेष राशि, लिब्रा तुला राशि और यहाँ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज भी हैं। तो स्वॉर्ड्स हमारा हो गया जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ। तो ये सब राशियां हैं। स्ट्रांगली कैप्रिकॉन मकर राशि, लियो सिंह राशि, एरीज मेष राशि, बता दिया ना मैंने। और अगर नंबर की बात करें तो यहाँ पर 6 की वाइब्रेशन है। ये भी 6 है ना, हाँ। 666 आया यहाँ पर, 666 की वाइब्रेशन है और 666 आया है। तो आप लोगों के लिए 666 दिख भी रहा हो सकता है, कहीं ना कहीं कुछ तो नई शुरुआत हो रही है। 6 नंबर अगेन है। तो और पिछले 6 दिन, 6 हफ्ते, 6 महीने, जून मंथ आप लोगों से किसी तरह से कनेक्टेड हो सकता है। रोमांटिक फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है, यूनियन में आने की एनर्जीज यहाँ नज़र आ रही हैं। और अगर बर्थ डेट की बात करें तो यहाँ पर 9, 27, 18, 11 और 11, 2, 20, 8, 17 और 26, 6, 15 और 24, 1, 10, 19, 28, 3, 12, 21, 30, 4 और 13, 22 और क्या है, नहीं सेम ही नंबर्स है। तो ये सब बर्थ डेट हो सकती हैं और साथ में और कोई हो सकती है, नहीं, ये सब बर्थ डेट हैं। और बर्थ मंथ में फरवरी, सितंबर और नवंबर, अगस्त, जून, जनवरी, अक्टूबर, अप्रैल, हाँ, ये सब बर्थ मंथ हो सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।